Good morning. Today in AVS class, we'll do the chapter number 21 matter, and today's topic is interconversion of states as well as the characteristics of solid, liquid and gas. That is, आज हम states के अलग अलग characteristics और उनके interconversion के बारे में पढ़ेंगे. Solids, the molecules are tightly packed, usually in a regular pattern. जितने भी सॉलिड्स हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, कि बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और इनका जो पैटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि ये बार बार चेंज नहीं होते. लिक्विड, द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर विद नो स्पेशल अरेंजमेंट. इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी आपस में पैक्ड होते हैं, लेकिन इतने टाइटली नहीं होते जितने कि सॉलिड के होते हैं. गैसेस, their molecule are separated with no regular arrangement. गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, और उनका कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता. सॉलिड रिटेन अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप इंडिपेंडेंट ऑफ द कंटेनर. सॉलिड्स की शेप हमेशा फिक्स्ड रहती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहती है और इनकी शेप चेंज नहीं होती, चाहे आप कंटेनर क्यों ना चेंज कर लें. जैसे कि आपने कैंडी स्टोर करी है, आपने टॉफ़ी स्टोर करी है किसी और बॉक्स में, तो ऐसा नहीं है कि बॉक्स में रखने के बाद उन कैंडीज़ की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी. सो जितने भी सॉलिड्स हैं उन सब का वॉल्यूम और उनकी शेप हमेशा फिक्स्ड रहती है. लिक्विड, टेक द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द कंटेनर दैट इट ऑक्यूपाई. लिक्विड जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं. गैसेस टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर. गैसेस की कोई शेप फिक्स नहीं होती, ये जिस कंटेनर में हैं, जिस जगह हैं, उसी की शेप ले लेते हैं और गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता. सॉलिड, there is very little free space between molecule, they are very difficult to compress. सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए हम इनको कंप्रेस यानी कि दबा नहीं सकते. लिक्विड के बीच में भी बहुत ज़्यादा, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट टू मच फ्री स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली. ऐसे ही जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता, तो हम उनको भी कंप्रेस नहीं कर सकते. गैसेस, प्लेंटी ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, प्लेंटी मतलब बहुत सारा, दे कैन बी कंप्रेस्ड. जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारी जगह होती है, तो हम उनको कंप्रेस यानी कि दबा सकते हैं. सॉलिड, दे आर वेरी रिजिड. रिजिड यानी कि जो बदलाव को एक्सेप्ट ना करे, यानी कि जैसे हैं वैसे ही रहें. सॉलिड, दे आर वेरी रिजिड, देयर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव और slide past one another, that is they do not flow easily. जो सॉलिड हैं उनके मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ऑफ नहीं कर सकते. तो यानी कि स्लाइड ऑफ करने का मतलब है जो सॉलिड हैं जिस जगह हैं वहीं बने रहते हैं, वो फ्लो नहीं करते, यानी कि सॉलिड्स बहते नहीं हैं. लिक्विड, द मॉलिक्यूल कैन मूव और स्लाइड पास्ट वन अनदर, लिक्विड्स कैन फ्लो. लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं, दैट्स वाई लिक्विड कैन फ्लो. गैसेस, द मॉलिक्यूल कैन मूव पास्ट वन अनदर एंड ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम. सो लिक्विड्स जो हैं वो जितनी भी जगह है उस सबको घेर लेते हैं. यानी कि मान लीजिए आपके पास एक बलून है, बलून के अंदर आपने हवा भरी, उसको बर्स्ट कर दिया, उसको आपने बर्स्ट किया यानी कि आपने बलून को फोड़ दिया. उस बलून को फोड़ने के बाद वो जो हवा है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी. ऐसा नहीं है कि जितना आप बलून का स्पेस पहले था वो वहीं रुकी रहेगी, नहीं, हवा जो है वो हर जगह ऑक्यूपाई हो जाती है, ठीक है. यानी कि एक्चुअली जो चीज़ हमें लग रही है एम्प्टी है, दैट इज़ नॉट एम्प्टी. द चेंज इन मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. जब भी कोई फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कुछ भी चेंज होगा तो उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज. ड्यूरिंग दिस चेंज द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज.
जब कोई फिज़िकल चेंज होता है तो बेसिकली वो चीज़ वही रहती है, लेकिन उसमें बदलाव आ जाता है देखने में, जैसे कि पहले वो सॉलिड था अब वो लिक्विड है. नो मैटर वॉट फेज और फिजिकल स्टेट वाटर इज़ इन, इट विल ऑलवेज बी वाटर. यानी कि अगर हम आइस ले रहे हैं देन ऑल्सो इट्स H2O, अगर हम वेपर स्टेट में ले रहे हैं देन ऑल्सो इट्स H2O, है ना. अगर लिक्विड स्टेट में है देन ऑल्सो इट्स H2O. वाटर वाटर रहेगा, बस उसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो बदल गई है कि जब आइस की फॉर्म में है तब सॉलिड थी, जब हमने ग्लास में डाला वो लिक्विड है, और जब हमने उसको गर्म किया तो वो वेपर में चेंज हो गई. मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर. जो मैटर हैं वो अपनी फिजिकल स्टेट एक से दूसरे में बदल सकते हैं. द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज़ नोन एज मेल्टिंग. जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है गर्म करने पर तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग. अब हीटिंग डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है. जैसे कि आपने बर्फ़ को निकाला, पैन में रखा, गरम किया तो वो मेल्ट हो जाएगा. लेकिन आप बर्फ़ को फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए, थोड़ी देर में टेम्परेचर जो है वो फ्रीज़र से तो ज़्यादा है ना बाहर, तो आइस क्या होगी, इट विल स्टार्ट टू मेल्ट. सो दिस इज़ नोन एज मेल्टिंग व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड. The change of state from liquid to solid on cooling is known as solidification और freezing. जब लिक्विड सॉलिड में बदल जाए, आपने पानी लिया, आपने पानी को फ्रीज़र में रख दिया, ठंडा हो गया वो, और वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में. सो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग. इसको फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है. The change of state from liquid to gas on heating is known as vaporization. जब हमने लिक्विड लिया, ठीक है, हमने उसको गर्म किया, आपने पानी रखा एक पैन में, पानी गर्म हुआ, थोड़ी देर में वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, भाप बन जाता है ना, जिसको हिंदी में हम भाप कहते हैं, वाटर वेपर. सो वो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन. इसको इवेपोरेशन भी बोलते हैं. आपके गीले कपड़े हैं, सूखने डालते हैं ना हम गीले कपड़े, तो जो कपड़ों में से पानी है वो लिक्विड स्टेट में है, वो पानी सूख गया, वो पानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इवेपोरेशन. ग्लास से पानी गिर जाता है कई बार, ठीक है, मान लीजिए सड़क पे पानी गिरा है, चलो घर में तो हम साफ़ कर लेते हैं, बारिश होती है, सड़क पे पानी गिरता है, थोड़े टाइम बाद सूख जाता है, सूखता है ना. सो लिक्विड इज चेंजिंग इनटू गैस, दिस इज़ नोन एज वेपराइजेशन. द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन. अगेन आई एम स्विचिंग बैक टू द एग्जाम्पल दैट आई गिव यू. हमने पानी गर्म किया पैन में, वो गैस में चेंज हो गया, अब भाप बन रही है, दिखती है ना भाप उठती हुई, आपने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, तो वो भाप दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में. देखा वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, नहीं आ जाते. आपका गर्म दूध है, गर्म चाय है, किसी चीज़ गर्म चीज़ पे हम ढक्कन लगाते हैं तो आपने देखा है ढक्कन पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, देखें, ऑब्जर्व किए कभी आपने. सो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, that is known as condensation. When solid changes into liquid, it is called melting. Liquid changes to solid, it's called solidification or freezing. When liquid changes into gas, it is known as vaporization, and gas convert into liquid, it is known as condensation. See, all this process we'll understand with the example of water. क्योंकि वाटर जो है हमारे सामने तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है. आपने फ्रिज से बर्फ़ निकाली, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, उसको बाहर रखा, बाहर गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी ना भी हो, अब जैसे मौसम चेंज हो गया तो हम कहेंगे गर्मी तो नहीं है, लेकिन फ्रीज़र के अकॉर्डिंग तो टेम्परेचर ज़्यादा है ना बाहर, तो थोड़ी देर में वो जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी. सो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. सो वो क्या हो गया, मेल्टिंग. जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो मेल्टिंग हो गया.
अब हमारे पास लिक्विड है, पानी है, हमने इसको गैस पे रखा, ठीक है, गरम करना शुरू किया, थोड़ी देर में वेपर बननी शुरू हो जाएगी. सो लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर. दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन. अब वेपराइजेशन हो रहा है. हमने अपने पैन के ऊपर, बर्तन में जिसमें हम पानी गर्म कर रहे थे, हमने एक ढक्कन लगा दिया. जो गैस के वेपर्स हैं, जो हमारी गैस है वाटर वेपर, वो उस ढक्कन से टकराएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी दोबारा? लिक्विड में. सो दैट इज नोन एज कंडेंसेशन, जब गैस दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाए.